संतपुरा गुरुद्वारे के महंत जगमोहन सिंह को सबूतों के आधार पर 2 साल की कोर्ट ने सुनाई सजा। संतपुरा गुरुद्वारे से जुड़े एक मामले में आज अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामला फर्जी वसीयत को तैयार कर पैसे हड़पने की कोशिश से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि संतपुरा गुरुद्वारे के संत करमजीत सिंह के एक सेवादार की ओर से जगमोहन सिंह ने फर्जी वसीयत तैयार करके उसे अदालत में दाखिल किया था कि इस वसीयत के जरिए उजागर सिंह के पैसों को निकलवाने की कोशिश की गई, लेकिन जांच और सुनवाई के दौरान अदालत ने इस वसीयत को फर्जी पाया। अदालत ने माना कि यह पूरी साजिश पैसे हड़पने के लिए की गई थी और इसकी मंशा पैसे के हड़पने की थी। कोर्ट में चली लंबी कार्रवाई के बाद निचली अदालत ने मामले को जगमोहन सिंह को दोषी करार देते हुए 2 साल की सज़ा सुनाई है। अदालत ने यह माना है कि इस फर्जी वसीयत के तैयार करने में मनोहर सिंह ने भी सहयोग किया था, इस कारण उन्हें भी सज़ा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि जगमोहन सिंह धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं और संत निश्चल सिंह ट्रस्ट के सेवादार के रूप में संतपुरा गुरुद्वारे में सेवा करते हैं। संत निश्चल सिंह ट्रस्ट की संतपुरा गुरुद्वारे का मालिक है और काबिज भी है ट्रस्ट के, जिसे अदालत ने भी मान्यता दी हुई है। मामले में अदालत ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक संस्था से जुड़े होने के कारण बावजूद इस तरह का धोखा और फर्जीवाड़ा गंभीर अपराध है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर किसी संपत्ति पैसे पर कब्जा करने की कोशिश कानूनन अपराध है। ऐसे ही मामलों की सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। फैसले के बाद जगमोहन सिंह को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है और उन्हीं के साथी मनोहर सिंह के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई है। वकील कंवरदीप सिंह ने बताया कि अदालत ने सबूतों के आधार पर पाया कि वसीयत पूरी तरह से फर्जी थी और इसी पैसे की हेराफेरी के उद्देश्य से तैयार किया गया था। अदालत ने इस आधार पर करमजीत सिंह ने अपने गुरुद्वारे में उनके सेवादार जो थे उजागर सिंह, उनका एक फर्जी वसीयत तैयार कर जगमोहन सिंह जी ने फर्जी वसीयत तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर उसको पैसे निकलवाने की कोशिश करी और वो एक फर्जी वसीयत कोर्ट ने वो पाई और उस फर्जी वसीयत के बिना के ऊपर उजागर सिंह के पैसे हड़पने की मंशा और कोशिश करने के ऊपर उसे दोषी पाया और उसे आज निचली कोर्ट से सज़ा हुई। आज उनकी अपील सज़ा के खिलाफ वो भी डिसमिस हुई और आज उनको जेल में भेजा। कितने समय की सज़ा की गई है? जगमोहन सिंह जी को 2 साल की सज़ा की गई है। साथ में उनका मनोहर सिंह, उनके साथी जो उन्होंने मदद करी वसीयत फर्जी बनाने के लिए, उनको भी सज़ा की गई। सर, ये धार्मिक संगठन से जुड़े हुए जगमोहन सिंह जी सेवादार हैं, जो संत निश्चल सिंह ट्रस्ट के सेवादार हैं और संतपुरे गुरुद्वारे में बतौर सेवादार रहते हैं। जो संत निश्चल सिंह ट्रस्ट जो है वो संतपुरे गुरुद्वारे का मालिक और काबिज अदालत ने घोषित किया। तो सीधे तौर पर माना जाए कि एक फ्रॉड है। फ्रॉड, धोखा और एक सिख संप्रदाय की इतनी अच्छी गद्दी पर बैठकर ऐसा करना, एक सिक्खी को बहुत बड़ा चोट लगती है और ऐसी जगह बैठकर ऐसा करना जो हमारे उसके खिलाफ। तो क्या जगमोहन सिंह जी को हिरासत में ले लिया गया? हिरासत में ले लिया गया है और उनको जेल में भेजा जा रहा है। तो अभी कोई धार्मिक संगठन जैसे कि क्या वो बारे में कोई फैसला ले सकते हैं? धार्मिक संगठन के खिलाफ कोई नहीं है। धार्मिक संगठन को संत निश्चल सिंह ट्रस्ट जो है वो इसका मालिक काबिज अदालत ने घोषित कर दिया है। वो अपने आप को एज प्रधान कहते थे और अदालत ने कह दिया कि ये ना आप प्रधान हो ना आप चेला हो, आप सिर्फ यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा सेवादार हो और मैनेजर। और ट्रस्ट इसका मालिक काबिज है और ट्रस्ट पूरे के पूरे गुरुद्वारा और गुरुद्वारा के प्रॉपर्टीज़ का मालिक काबिज घोषित किया। थोड़ा विजुअल मार लेना। सर, क्या नाम है आपका? मनोरंजन सिंह साहनी। तो सर, आप ये ट्रस्ट है, इसके क्या पदाधिकारी हैं? श्री संत निश्चल सिंह संतपुरा जमुनानगर ट्रस्ट का वाइस प्रेसिडेंट।
तो जो आज ये कोर्ट ने या सेवादार जगमोहन सिंह जी को एक सजा सुनाई देखो, है, दो- क्या पूरा मामला है और आप क्या कहना चाहेंगे? दो फैसले हैं। एक तो संत जगमोहन सिंह ने संत करणजीत सिंह पे, मेरे पे और ट्रस्ट पे दावा किया था कि ये जो संतपुरा है ये इसके सेवादार हैं और उसकी बना पर उनको प्रधान माना जाए। वो संत त्रिलोचन सिंह जी और संत निश्चल सिंह जी के चेले थे। लेकिन कोर्ट ने 2017 में इनका दावा खारिज कर दिया था और होल्ड किया था कि जो ट्रस्ट है वही मालिक है। इन्होंने फिर अपील करी, आज इनकी अपील खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा है कि ना ये प्रधान है ना ये चेला है, ये केवल ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर की हैसियत हो सकती है और जो ट्रस्ट है वो ओनर इन पोजेशन, मालिक पोजेशन ट्रस्ट का। तो आज जो ये फैसला सुना है कि आप संत जगमोहन सिंह जी को जिस प्रकार हिरासत में ले लिया गया, वो दूसरा केस था जिसमें उन्होंने फ्रॉड किया था और एक सेवादार की इन्होंने वसीयत, नकली वसीयत बना के उनकी FDRs थी पंजाब सिंध बैंक में, उनको कैश करने के लिए इन्होंने कोर्ट में सक्सेशन सर्टिफिकेट का दावा डाला था और उसके बिना पे वो जो इनकी वसीयत है वो नकली पाई गई और इनको 5-6 साल पहले 3 साल की सजा हुई थी। वो बेल पे थे और आज इनकी अपील डिसमिस हो गई है और इनको अब हिरासत में सारी प्रॉपर्टी पे काबिज होगा नहीं है। उनका कब्जा पहले से ही है। हमारा कब्जा पहले ही है। वो कोर्ट ने मतलब इसका जो क्लेम है वो ये अपने आप उनके कहता था कि ट्रस्ट का मालिक तो मैं हूँ और मुझे प्रधान बनाया जाए और मुझे ट्रस्ट का मालिक घोषित किया जाए, जबकि खारिज हो। वो ट्रस्ट भी नहीं, ट्रस्ट ही मालिक काबिज घोषित किया है अदालत ने। उसको तो 2003 में ही ट्रस्ट से निकाल दिया। तो